नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों को महाराज ब्रज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए और स्वयं अपने छकड़ों में दूध दही आदि को भरा और कंस का कर चुकाने के लिए गए। कंस ने भी नंद बाबा को लाला के जन्म की बधाई दी और उसके पश्चात वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए गए। परंतु वसुदेव और देवकी के सामने नंद जी ने पुत्र प्राप्ति का उत्साह प्रकट नहीं किया, क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि इनके 6 पुत्रों का वध कर चुका है कंस, और अगर मैं इनको ये बात बताता हूं तो तनिक इनको कष्ट होगा। नंद जी यहां पर दुख प्रकट किए और कह रहे हैं कि अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगताः। जय हो। नंद बाबा कह रहे हैं कि हे बहन देवकी, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। एक कन्या बची थी, उसका भी वध कर दिया। किंतु वसुदेव और देवकी ने नंद बाबा को बधाई दी और कहा कि हे नंद बाबा, हमें सब पता है कि आपके यहाँ बुढ़ापे में लाला ने जन्म लियो है, और हे नंद बाबा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात की कि आपके यहाँ लाला ने जन्म लियो है। तब जाकर महाराज नंद बाबा के यहाँ वसुदेव ने कहा नंद बाबा से कि हे नंद बाबा, मुझे ब्रज में कुछ उत्पात की आशंका हो रही है, आप ब्रज में जाइए, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा जी घबरा रहा है कि ब्रज में कुछ उत्पात होने वाला है। वसुदेव जी गए, मार्ग में चलते हुए विचार कर रहे हैं। नंद बाबा जा रहे हैं और मार्ग में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य है वसुदेव जी। अगर वसुदेव जी ने कहा है कि नंद में कुछ अनहोनी होने वाली है तो निश्चित वहां होगी। नंद बाबा जल्दी जल्दी ब्रज में गए, महाराज गोकुल में गए, और उसी समय कंस मंत्रणा कर रहा था कि आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। परंतु किस जगह पे उसने जन्म लिया है, इस बात से परिचित नहीं था कंस। कंस की एक बहन थी पूतना। पूतना ने कहा कि भैया, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ आपको? कंस ने कहा कि बहन, आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था कि तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। पूतना ने कहा
कि भैया अब दुखी मत होइए, मैं पूतना हूं, मैं अपने स्तनों में विस्कुट लगाकर जाऊंगी, विष लगाकर जाऊंगी, और 10 वर्ष के अंदर जितने भी ब्रज में बालकों ने जन्म लिया है मैं सबका वध कर दूंगी। कंस ने कहा कि बहन तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु तुम्हारा ऐसा स्वरूप देख करके कहीं लोग डर ना जाए। तब पूतना ने कहा कि भैया मैं मायावी हूँ, मैं कई प्रकार के रूप धारण कर सकती हूँ। पूतना महाराज एक सुंदर सा स्वरूप बनाकर ब्रज में गई, सुंदर सा स्वरूप बनाया, ब्रज में गई। और सुखदेव भगवान कहते हैं, पूतना के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया, जैसे भगवती लक्ष्मी है उसी प्रकार का रूप पूतना ने धारण कर लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप धारण किया कि इसको एक बार जो देख लेता वह मोहित हो जाता। पूतना ने हमारा सुंदर रूप धारण किया और नंद महल में प्रवेश किया। नंद महल में जैसे ही प्रवेश किया तो यशोदा जी ने इसका उठकर स्वागत किया। पूतना कह रही है कि यशोदा मैया मैं तेरी मौसेरी बहन हूं। यशोदा मैया तेरी मौसेरी बहन हूं मैं। यशोदा मैया मन में विचार कर रही है कि मैंने आज से पहले जा बहन ने कहीं देखो ही नहीं है, ये मेरी कहां से मौसेरी बहन हो गई। परंतु यशोदा मैया मन में विचार कर रही है कि अभी मैं यहाँ से पूछूंगी तो यह बुरा लग जाएगा। नंद उत्सव चल रहा है, सभी हमारे यहाँ बधाई देने के लिए आए रहे हैं, परंतु मैं आते पूछूंगी तो जाए बुरा लग जाएगा। यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि निश्चित या किसी न किसी रिश्ते में मेरी मौसेरी बहन होगी। पूतना यशोदा मैया से वार्तालाप करने लगी और यशोदा मैया से कहा कि यशोदा बहन तू मेरे लिए पानी लेकर आ घर में से। यशोदा मैया जल लेने के ताई गई और महाराज ठाकुर जी पलना में खेल रहे थे। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद कर लिया। संत भाव देते हैं कि ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद क्यों किया। अनेक संतों के अनेक भाव है। एक संत कहते हैं कि इसलिए ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किया। क्या है, ये अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई है। हम भगवान के पास जाएं तो हमें चाहिए कि हमारा जैसा स्वरूप है हम उसी स्वरूप में जाएं। भाई सजने धजने के बाद भगवान के मंदिर में क्यों जाना, कितना श्रृंगार करने के बाद हम जाते हैं।
परंतु भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो नेत्र को बंद कर लिया महाराज, और मन में विचार कर रहे हैं ठाकुर जी कि ये तो राक्षसी है और मोहिनी रूप धारण करके मेरे पास आई हुई है, और ऐसे लोगों का मैं कल्याण नहीं करता। जो जैसा है वे उसी स्वरूप में अगर ठाकुर जी के पास जाए तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। दूसरे संत भाव देते हुए कहते हैं कि इसलिए ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किया और बंद करके भगवान महादेव का स्मरण कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, कि विष पीने का कार्य तो आपका है, मैं तो अभी बालक हूं और ये पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई है। इसलिए भगवान महादेव का स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी कि हे भोले बाबा, आप भी हमारी इनसे रक्षा कीजिए। संतों ने कई भाव दिए महाराज। अब पूतना ने ठाकुर जी को उठा लिया गोद में, ठाकुर जी को स्तनपान कराने लगी पूतना, परंतु ठाकुर जी इसके स्तनों को पकड़ लिए और रोज सम्मिलित होकर सबसे पहले इसके विष को पिए, फिर दुग्ध पान किए, फिर धीरे धीरे इसके प्राणों को पी गए। पूतना व्याकुल हो गई और भगवान से कह रही है, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्मिन् गात्राक्षिपतिरुरोधः। पूतना कह रही है कि मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे कि मौसी, मैं पहले तो किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर निश्चित मैं उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। कह रहे ठाकुर जी के ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, किसी भाव से भी अगर भक्त मेरा भजन करता है तो प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन, एक बार मेरे को स्वीकार कर ले, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। एक बार कोई भी भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, रोते हुए इस वाक्य को ठाकुर जी से कह दे तो अर्जुन, प्रतिज्ञाबद्ध हूं मैं, व्यक्ति को कभी छोड़ नहीं सकता। ठाकुर जी कह रहे हैं पूतना से कि हे पूतना मौसी, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं पहले, और एक बार जिसको मैंने पकड़ लिया मैं निश्चित उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं। पूतना का शरीर पसीना पसीना हो गया, आंखें निकल आई, हाथ पैर ढीले हो गए, और अब पूतना महाराज अपने वास्तविक रूप में आ गई। पूतना ने मन में विचार किया कि मैं इसको लेकर उड़ जाती हूँ। पूतना महाराज ठाकुर जी को लेकर उड़ी, और ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मथुरा से वृंदावन के बीच में बहुत सारे उद्यान है, बगीचे हैं, यहीं पर मुझे पूतना को फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये जितने बगीचे हैं ना तो ये संतों के काम आते हैं ना किसी भक्त के काम आते हैं। ठाकुर जी ने जो है पूतना को वहीं पर फेंक दिया।
सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए कि कन्हैया कहां गया। और जैसे ही महाराज पूतना को ठाकुर जी ने नीचे फेंका तो उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले असुर निकंदन भगवान की जय हो।